हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। शाम के समय ना अक्सर ऐसा होता है कि हमें भूख लग जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या बनाए, झटपट से बन भी जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ही रेसिपी। ये है चिली गार्लिक पोटैटो की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ईजी है, और इसे मैंने डीप फ्राई भी नहीं किया है, तो ये टेस्टी के साथ साथ ना हेल्दी भी है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिया है। अभी नए आलू आ रहे हैं, वो आलू लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सुपर क्रिस्पी बन के रेडी होगी ये। और आलू ना थोड़े बड़े साइज़ के लीजिएगा, ताकि जब इसे कट करेंगे ना तो अच्छे लंबे लंबे इसके टुकड़े कटेंगे। तो हमें क्या करना है ना, आलू को छिल के अच्छे से धो लेना है और इसके ना देखिए कॉर्नर कॉर्नर को कट कर लेना है। और फिर मैं ऐसे स्लाइसिस में इसे कट कर रही हूँ। हमें बेसिकली जैसे हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह के लिए कट करते हैं ना आलू, वैसे ही शेप में यहाँ पे आलू को कट करना है। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला। देख सकते हैं आप मैं कैसे कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मोटा मैंने यहाँ पे कट किया है। बस इतना ही पन हमें कट कर लेना है। और सारे आलू को काटने के बाद ना पानी में डुबा दीजिएगा, ताकि ये काले ना पड़े। अब इधर क्या किया है मैंने, एक बड़े से पतीले में ना पानी चढ़ा दिया था और उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। अब पानी जब बॉईल हो जाएगा ना, तो हम डाल देंगे इसमें कटे हुए आलू। और इसे ना हमें घड़ी देख के ना 4 मिनट आप बॉईल करिएगा। 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे ओवर कुक नहीं करना है। बस इतनापन बॉईल करना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए आप कैसे सॉफ्ट हो गया है। इसे झटपट से हम निकाल लेंगे। मैं आपको देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ईजिली टूट जा रहा है। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पाउडर और 2 चम्मच राइस फ्लोर, मतलब कि चावल के आटा। और स्वाद अनुसार नमक डाला है मैंने। और 1 चम्मच डाल रही हूँ सेजवान चटनी और 1 चम्मच सोया सॉस। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। जो कॉर्नफ्लोर और जो चावल का आटा हमने डाला है ना, उससे आपके जो आलू है ना वो सुपर क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो वो ज़रूर से डालिएगा और इसे हल्के हाथों से मिलाइएगा, वरना आलू यहाँ पे ना टूट सकते हैं। अब मैंने क्या किया, पैन में ना 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाला है और आलू उसमें डाल देंगे हम। चौड़े मुँह का पैन लीजिएगा, ताकि अच्छे से ना आलू क्रिस्प हो जाए, फैल जाए। यहाँ पे जितने आलू आए हैं इसे हम फ्राई होने देते हैं धीमी धीमी आंच पे, तब तक कि हम अपनी चॉपिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैं लंबे लंबे लच्छों में कट कर रही हूँ। और यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लिया है, और उसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। आप चाहे ना तो इस रेसिपी पे अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी अच्छी लगती है ये। अब मैंने यहाँ पे छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 इंच के करीब है, और उसे भी छिल के ना बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पे जो अदरक का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी पे। बारीक बारीक चॉप करिएगा इसे। आप चाहे ना तो ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं अदरक को। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा शिमला मिर्च, जो हरी वाली शिमला मिर्च आती है वो, उसे भी मैं लंबे लंबे लच्छों में कट कर ले रही हूँ। अब मैंने लिया है यहाँ पे हरे वाले पत्ते, जो प्याज भाजी आती है ना वो लिया है, उसे बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। इसका वाइट वाला पार्ट भी यूज़ करूँगी मैं, और ग्रीन वाला पार्ट भी। 5 से 6 यहाँ पे लगभग होंगे प्याज के पत्ते, उसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू भी कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया है, कलर कितना अच्छा आ गया है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसे दूसरे साइड धीमी आँच में पकने देंगे। अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल, और इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, और साथ ही मैं डाल दूंगी हमारा प्याज कटा हुआ, ताकि ना सारी चीज़ें अच्छे से आपस में भून जाए। वरना क्या होगा ना, आप एक पहले डालेंगे एक बाद में तो जल जाएगी चीज़ें। अब डाल देंगे थोड़ा सा प्याज के वाइट वाला पार्ट जो हमने काट के रखा था वो, और थोड़ा सा हरा धनिए का डंठल वाला पार्ट, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसे ना बस नरम होते तक के हमें पकाना है। अब डाल देंगे हमने जो शिमला मिर्च चॉप करके रखा था ना, वो डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सारी चीज़ों को ना हमें जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच के करीब मैंने शेजवान चटनी डाली है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के डालिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें 2 चम्मच पानी डाल के ना उसकी स्लरी बना दिया है, और ये जाएगा हमारे ये मिक्सचर पे। और इसे डालने के बाद ना लगातार आप कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा, वरना क्या होंगे, लम्स पड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो पोटैटो चिली है ना, ये ड्राई वाले बना रहे हैं हम। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा प्याज के पत्ते, और इसे एक बार हम कर लेंगे मिक्स। और इसे लगभग
30 सेकंड के लिए ना थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। इधर एक तरफ देखिए मैंने धीमी आंच पे आलू को पकने दिया था तो सुपर क्रिस्पी हो गए हैं आलू। और इधर हमने जो सॉस रेडी किया था ना वो भी रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया इसका कलर आया है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने पोटैटो और कर लेंगे ऊपर से हम गार्निश इसे प्याज के पत्तों से और कटा हुआ हरा धनिया। और मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच वाइट वाले सफ़ेद तिल और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा मिक्स मत करिएगा वरना आलू जो है ना वो टूट भी सकते हैं। और बस ये हमारा पोटैटो रेडी है। आप इसे ना गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा। और फ्लेम ऑफ करने के बाद ना 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें हनी। उससे क्या होता है ना एक मीठापन आता है, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये जो पोटैटो चिली की रेसिपी है ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, यकीन मानिएगा बहुत ही पसंद आएगा आपको ये। आइए चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई हमारी गर्मा गर्म पोटैटो चिली, देखने में बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग लग रही है ना। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा प्याज के पत्ते डाले हैं और थोड़े से वाइट वाले तिल डाले हैं। और ये पोटैटो चिली की रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई करी तो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए